कभी भगवान करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मानव योनि, इससे बढ़ करके कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब आपके हाथ से बाजी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये इसकी कमी है, इसका ये बिग पॉइंट है। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। अंतिम समय में ये जीव हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी, इसका क्या ठिकाना। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले। और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी, क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द। नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती हैं तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, भगवान का स्मरण कहां होता। हाँ चिल्ला करके दुख में भले करे हा राम अरे राम, कहर कहर करके रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा? बुढ़ापे में भगवान का भजन करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले एक सज्जन हमारे यहां आए अयोध्या में महाराज, हमारे गुरुजी के पास। बूढ़े थे, रिटायर हो गए थे, किसी विभाग में काम करते, 70 वर्ष की अवस्था में आए। बोले महाराज अब दुनिया के सारे काम से मुक्त हो गए, बेटे भी अपने अपने काम में लगे हैं और हमारी उनको कोई अब जरूरत भी नहीं है, इसलिए अब तो हम यहीं रह करके भजन करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम क्या सेवा करोगे, तुम हम ही से सेवा करवाओगे, अब तुम सेवा करने लायक रहे कहां? जब सेवा करने लायक थे तब तो तुमने अपनी जवानी, अपना जीवन, अपना धन अपने बेटों को दिया, तो ये बुढ़ापा भी अपने बेटों को जाकर के दो, मेरे सिर पे मत पड़ो। डांट करके भगा दिया। बोले जिसको तुमने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, ये बुढ़ापा भी उसी के सिर पे डालो। अब आयो भजन करने। भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया और जब किसी ने नहीं पूछा तब मेरी शरण में आया। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, कैसे भी उनका भजन करो कल्याण होगा, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से संभल जाए उसी समय से भगवान की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, इंद्रकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः, सर्वत्र लभ्यते दैस नहीं जाती है। एक पॉइंट, दुर्वासा जी खड़े थे, लक्ष्मी जी ने उनका वर्णन नहीं किया। लक्ष्मी ने कहा ये तपस्वी तो बहुत हैं लेकिन क्रोधी हैं, दुर्वासा का वर्णन नहीं किया। आगे चल पड़े, ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। आगे लक्ष्मी जी चली तो देखती हैं कौन? बोले शुक्राचार्य खड़े थे, दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी। शुक्राचार्य जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं महाराज, बृहस्पति भी उनके सामने कमजोर हैं। मैं कमजोर क्यों कहूं, लेकिन शास्त्र के आधार पर यही समझ में आता है। शुक्राचार्य जो कौन है? बोले भगवान की विभूति हैं। जब विद्वानों की बात आई कि सबसे बड़ा विद्वान कौन, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही, विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान ने अपनी विभूति बताई है गीता में। वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ज्ञानी तो ये बहुत अच्छे हैं, ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम, ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं, इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन न संगवर्जितम, इनका संग ठीक नहीं। ये राक्षसों के साथ रहते हैं, ये कुसंगी हैं, इसलिए इनका वर्णन करना ठीक नहीं। लक्ष्मी आगे बढ़ गई, आप बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपके संगत अच्छी नहीं है, आपके साथ रहने वाले अच्छे नहीं हैं, तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अब तीसरा बिंदु कहते हैं
लक्ष्मी जी चली तो देखती क्या है, बोले क्वचिन महास्तस्य न काम निर्जय। आगे चली तो देखती हैं इंद्र खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो महान है, कश्चिन महास, ये स्वर्ग के राजा भी हैं, सुंदर भी हैं, पराक्रमी भी हैं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले न काम निर्जय, इन्होंने काम को नहीं जीता है, ये बड़े कामी हैं। इंद्र कितने कामी हैं? बोले स्वर्ग में रहकर उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो मृत्युलोक में भी आकर के अहिल्या जैसी स्त्री को अपवित्र कर देते हैं। लक्ष्मी ने सोचा ऐसे कामी से विवाह करके मुझे सुख नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने इंद्र को भी छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। जिसके जीवन में काम होगा, जिसके जीवन में भोग होगा, जो काम के बंधन में बंधा होगा, कामनाओं से, भोग से जिसकी तृप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी ने इंद्र का वर्ण नहीं किया। धर्म क्वचित तच्च न भूत सौहृदम, आगे भगवान शंकर खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा इनको माला पहनावे, सब देवता खड़े थे तो शंकर जी भी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े अच्छे हैं। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, इनके अंदर धर्म भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है, चरित्रवान भी है, और ये तो काम को जीत चुके हैं। इन्होंने काम को भस्म कर दिया है। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। लेकिन इनमें भी एक कमी है। बाहर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी बड़ी विचित्र है हमारे। भगवान शंकर को देख करके लक्ष्मी कहती है अरे इनके अंदर सब विशेषता है तो, लेकिन इनके अंदर दया नहीं है। न भूत सौहृदम, संसार के प्रति इनके अंदर दया नहीं है, सौहृद नहीं है। क्यों? बोले जब प्रलय का समय आता है तो ये निर्दयी होकर के संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, प्रलयंकर है। इसलिए लक्ष्मी निर्दयी प्राणी के पास भी नहीं जाती। जिसके जीवन में दया होगी, करुणा होगी, लक्ष्मी उसके चरणों में जाएगी। किसी का वर्णन नहीं किया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जब आगे चली, अब देखो दूसरी विशेषता, सब लक्ष्मी को चाह रहे थे और सब लाइन से खड़े थे, शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद मेरे ही गले में बरमाला पड़ जाए। और भगवान, बोले भगवान नारायण दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम से हाथ की टेक लगा करके शयन कर रहे थे। निरपेक्ष थे लक्ष्मी से। बाकी लोगों को लक्ष्मी की अपेक्षा थी और भगवान लक्ष्मी से निरपेक्ष थे, कोई अपेक्षा नहीं थी। जो अपेक्षा रख रहे थे लक्ष्मी ने उनका वर्णन नहीं किया। क्यों? बोले लक्ष्मी ने विचार किया जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, आज उनकी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो कल मेरी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन जो आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, अगर उनका चरण मुझे प्राप्त हो गया तो वो मेरी अपेक्षा रखेंगे। इसलिए मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मेरी उपेक्षा करता है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसे छोड़ करके भाग जाती है, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा कर देता है लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है। भगवान उपेक्षा करके बैठे थे, लक्ष्मी चल पड़ी। श्री राम तीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की आने को वो बेताब है। संसार की उपेक्षा करके देखो, संसार का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में, अपेक्षा करते रहोगे दौड़ना पड़े। देवताओं ने अपेक्षा की, लक्ष्मी उनके पास नहीं गई, और भगवान उपेक्षा करके चुपचाप बैठे थे, लक्ष्मी भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, शुक्राचार्य में ज्ञान तो देखा लेकिन संग गड़बड़ था, इंद्र के अंदर सब कुछ था लेकिन काम था, शंकर जी के अंदर सारी विशेषताएं थी लेकिन दया नहीं थी, दुर्वासा जी के अंदर सब कुछ था लेकिन क्रोध था। तो जिन जिन चीजों की अपेक्षा थी महालक्ष्मी को, वो सारी अपेक्षाएं कहां पूर्ण हुई? बोले भगवान में। बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को वो सारे गुण भगवान में थे। क्यों? बोले भगवान सर्वगुण संपन्न है।
लक्ष्मी